नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज यहां के एक समाज सेवी मुकेश शाह, जो कि पूर्व विधायक राजकुमार शाह के भाई हैं और वर्तमान सभापति के भी भाई थे कंचन शाह के, उनकी हत्या का आज पूरा 1 साल होने को है। लेकिन इस घटना को लेकर, जिस दिन ये घटना घटी थी, इस घटना को लेकर जो शहर में एक उबाल आया था, क्राइम कंट्रोल को लेकर, बढ़ते क्राइम को लेकर उबाल आया था और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर एक बैठक भी हुई थी। समाज खुद एक बैठक किया, उसमें कई प्रबुद्ध लोग आए, जुटे और कई सारे निर्णय लिए गए थे। दूसरी तरफ नगर पालिका भी, जो यहाँ के नगर परिषद हैं, वहाँ के भी जो वार्ड पार्षद हैं या तमाम लोग, उन लोगों के मन में भी था कि नहीं, हम अपने कार्यालय की तरफ से पूरे शहर को क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरे से लैस कर देंगे। लेकिन ये पूरा विषय आज तक क्रियान्वयन नहीं हो सका। सबसे पहले हम जो मुकेश शाह हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैशाली टुडे टीम जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उसके बाद इस विषय पे हम आएंगे। चूंकि ये गंभीर विषय है, ये केवल मुकेश शाह तक सीमित रहने वाला विषय नहीं था, क्राइम का विषय था, बहुत गंभीर विषय था। लेकिन उस विषय पर कोई अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे क्या होगा, ये तमाम विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में पूर्व नगर अध्यक्ष लालगंज नगर पालिका के जो हैं नवीन जी, वो हमारे साथ हैं और साथ में है मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय। दोनों लोगों से बात होगी। सबसे पहले हम नवीन जी से बात करेंगे। नवीन जी, आज 1 साल होने को है, क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वर्गीय मुकेश साहू जी के प्रथम पुण्यतिथि पे हमारे तरफ से ढेर बहुत सारा अश्रु अर्पित है। उनका हत्या बहुत विविध तरीके से हुआ है और भगवान से यही कामना करेंगे कि उनकी पत्नी और उनके पुत्र को इस घटना से उबरने के लिए भगवान शक्ति दे। मुकेश जी, आज पूरा 1 साल होने को है। वैसे तो 27 जनवरी को, जहाँ तक हमको याद है, वो घटना थी। क्या कहेंगे सर्वप्रथम तो मैं उसके श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से, और इस दुख की घड़ी में 1 साल उन लोगों की जो भगवान ने जो शक्ति दी है संकट को तोड़ने का, संकट से निपटने का, उनको शक्ति प्रदान करे। और जो भी घटना घटित हुआ वह बहुत ही विपत्त था, बहुत ही दर्दनाक थी। और लालगंज में इस तरह का हत्या, एक एक आदमी की बॉडी में 20-20 गोली, यह शायद प्रथम था। बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना, पूरे शहर को झकझोरा था, पूरा शहर को झकझोरा। और उसमें हम लोग तो लगातार आंदोलित रहे और लगातार आप लोग के बीच बने रहे और हम लोग न्याय के लिए तो लड़े ही हैं। ये जो घटना घटी थी, अभी मुखिया जी बता रहे थे कि पूरा शहर को झकझोर रहे थे ये घटना। इसको लेकर, इस घटना के बाद हमें भी जहाँ तक याद है कि शहर पूरा एकदम उबाल था, लोग आंदोलन भी किए और उसके बाद क्राइम कंट्रोल कैसे हो, इसको लेकर एक बैठक भी किए, जो कि आम लोगों की बैठक थी, प्रबुद्ध लोगों की, समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक थी। आपके जहन में है वो चीज? देखिए, क्राइम कंट्रोल तो सामान्य मानव कर नहीं सकता है। इसके लिए तो प्रशासन ही, हम लोगों प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा। उस घटना का विविधता इतना था कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को के शरीर में 20-25 गोली मार करके, उसको पैरों से रौंद करके और फिर मारे। वो तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। तो सवाल है कि जब इस तरह की घटना होगा तो लोगों में, जो भी जागृत लोग हैं, उनमें चेतना तो आएगा ही। उस चेतना के आधार पे निर्णय लिया गया था कि, और शहर में काफ़ी दिनों से जो है कि सीसीटीवी लगाने का मांग चल रहा है। उसमें 2015 का भी एक घटना था, जिसमें लालगंज में लालगंज के लिए तो हम तो काला दिन मानते हैं। बिल्कुल, उसको लालगंज दंगा का नाम दिया गया था। ठीक है, दंगा तो इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन वो लालगंज के लिए काला दिन था। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग अपना पुत्र, अपना पुत्री खोया है और उस घटना में आज भी बहुत सारे लोग जमानत के लिए या उस केस को खत्म करने के लिए जहां तहां के चक्कर लगा रहे हैं। तो यदि सही समय पे कैमरा लग गया होता है, उससे पहले कैमरा लगा होता तो शायद उस घटना का भी जो सच्चाई था लोगों के सामने आता। भले ही उस वक्त ये बैठक ना हुई हो, लेकिन मुकेश शाह हत्याकांड के बाद एक बैठक हुई थी। बैठक हुई थी, उस बैठक में हम भी थे। क्या चर्चा हुई थी उस बैठक को? चर्चा ये हुई थी कि
नगर पालिका के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कैमरा नहीं लग रहा है, तो जो भी लोग समाज के जागृत लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वो इसमें सहयोग करके शहर को सुरक्षित करने के लिए, और उसमें शहर नहीं, शहर तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक देहाती क्षेत्रों में भी मैंने कुछ जो पॉपुलर जगह है जहाँ पे कैमरा नहीं लगेगा, तो इसकी चर्चा हुई थी। इसमें कुछ राशि का आदान प्रदान भी हुआ था, लेकिन नगर पालिका के पार्षदों एवं नगर पालिका से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये विचाराधीन है, आप लोग इसको अभी रहने दीजिए, हम लोग नगर पालिका स्तर से इसको बहुत जल्दी लगवा देते हैं। एक कालांतर में ये समय 1 साल बीत गया और अभी तक नहीं लगा। आप लोग भी चंदा दिए थे उसमें? हाँ, पैसा कंट्रीब्यूशन हुआ था मेरा। पैसा दिए थे, फिर क्या हुआ आज मुखिया जी? आप को याद है उस पूरी बैठक की बात? तो रहे कि हम लोग की अध्यक्षता में लालगंज प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में हम लोग एक बैठक किए थे। लालगंज की बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी लोग हम लोग एकत्रित हुए थे और हम लोगों ने उस समय तत्काल निर्णय लिए थे कि यदि अगर प्रशासनिक स्तर से नहीं लगता है तो हम लोग अपना चंदा से, हम लोग चंदा भी कुछ एकत्र किए थे और कुछ हो गई थी, और हम लोग कैमरा लगाने के लिए इतना उबाल था कि बैठक में प्रस्ताव आया, चंदा देना शुरू कर दिया। प्रस्ताव ही नहीं, प्रस्ताव पारित करके चंदा देने ही लगे। पर हुआ क्या कि कुछ ही क्षण के बाद जब हम लोगों को, जिन आदमी को हम लोगों ने डिप्यूट किए थे, उनके पास हम लोग चंदा भी जमा किए, और चंदा के बाद कुछ बात आई प्रशासनिक स्तर पर रख रखाव की। तो रख रखाव के लिए हुआ तो उस समय तो नगर पालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आप लोग अगर जन सहयोग से लगा रहे हैं, इससे हम लोग की होगी, हम तुरंत लगवा देते हैं। और आपको हम आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक बैठक भी है, जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में है, और 6/4/24 की बैठक है। इसमें स्पष्ट है, देखिए, जिला पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर परिषद महनार, महुआ, लालगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को लोकसभा चुनाव के पूर्व सीसीटीवी कैमरा हर चौक चौराहा पर लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें लालगंज एकदम स्पष्ट है। ये अस्थायी कैमरा था या अस्थायी कैमरा? नहीं, अस्थायी तौर पे लगाने का, चूंकि लालगंज में बढ़ती क्राइम, दिन दहाड़े हो रहा दुर्घटना, अभी भी देख लीजिए कितना घटना। अगर नगर पालिका लगा दिया होता तो समाज को बैठने की जरूरत ही नहीं होती। तो बता रहे हैं कि हुआ क्या कि अगर हम अभी चंदा से लगा दे रहे हैं, हम लोग चंदा कर लिए, चंदा से लगाने की बात हो गई, चंदा में हम लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे भी रहे थे और देने को तैयार भी थे। कुछ ऐसे व्यवसाय वर्ग के लोग थे जो एक आदमी एलईडी दे रहे थे, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ करके। और इसमें हुआ कि इसका रख रखाव कैसे होगा, तो बाद में वही समस्या को लेकर के नगर पालिका ने अपने तरफ से स्वीकार किए थे तत्काल। तो उस समय की जो शहरी के जो आज पार्षद भी हम लोग के साथ बैठे थे, और उसके बाद वहां के कार्यपालक पदाधिकारी आश्वस्त किए थे कि हम तुरंत लगवा देते हैं। और हम लोग की बैठक की भी एक निर्णय दिया गया कि इस निर्णय में हो गया है और इसमें भी हम लोग लगा लेंगे, और टेंडर करा रहे हैं, तुरंत करवा लेंगे। बाकी साल भर बीत गया, नहीं लगा, बहुत खेद का विषय है। और हम लोग अगर सर कह रहे हैं कि अगर मार्च तक अगर नगर पालिका नहीं लगाता है तो फिर बुद्धिजीवियों की बैठक करके और जनप्रतिनिधियों का, और हम लोग अपने से लगवा ही देंगे। नवीन जी, मुखिया जी अगर मगर में अभी फंसे हुए हैं, नगर पालिका का क्या हुआ था, क्यों नहीं अभी तक नगर पालिका लगा पाई? कुछ जानकारी है, चूंकि आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अभी वर्तमान में देखिए, मैं पूर्व हूँ जी, और वर्तमान में हमारा बस लालगंज में नागरिक हूँ, तो हमें वहाँ से कोई जानकारी है नहीं। विधायक जी के माध्यम से ये जानकारी है कि टेंडर की प्रक्रिया में है, और इस महीने में मैंने अगले 2-4 दिन में जो कंपनी टेंडर ली है उसको कार्य आदेश मिल जाएगा, और इस महीने के अंत तक कैमरा लगना शुरू हो जाएगा। इतनी जानकारी हमें। चलिए, एक राहत देने वाली खबर अभी ये बता रहे हैं कि नगर पालिका की ओर से लगने जा रहा है, लेकिन कितना भरोसा करें इस बात पर, ये आप भी समझ रहे हैं, चूंकि साल बीतने को है। ये बातें उस समय भी हुई थी, अभी भी यही बातें ही केवल हो रही हैं। जो बैठक हुई थी उसमें आपने चंदा दिया था? जी, मैं चंदा दिया था। लगता है कि समाज आपसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग बैठे थे, पेपर में खबर छपी, तमाम सोशल मीडिया पे ये चला कि अब प्रबुद्ध लोग इसको अपने हाथ में ले रहे हैं, शहर को सुरक्षा को और कैमरा से लैस करेंगे। आज समाज आपसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? नहीं, शहर की सुरक्षा कोई प्रबुद्ध व्यक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता। नहीं, वो जो बैठक हुई थी, जिस विषय पर बैठक हुई थी, ठीक बात है। प्रबुद्ध व्यक्ति प्रशासन को झकझोरने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए एक बैठक हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था। और प्रशासन, मतलब माना जाए कि उस बैठक का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो केवल प्रशासन को झकझोरने के लिए हुआ था, झकझोरने के लिए नहीं था। जैसे उसमें कुछ टेक्निकल चीज आया कि यदि हम कैमरा हम लोग अपने स्तर से लगाते हैं तो उसका देख रेख कौन करेगा, उसका संचालन कौन करेगा।
क्योंकि लगा देना, आप देखिए कि बहुत सारा चीज लगता है सरकार के द्वारा, लेकिन इसका सही ढंग से आज क्या है, सरकारी चीजों का भारत सरकार या बिहार सरकार इतनी सारी योजनाएं का क्रियान्वयन किया है जनहित में, एक एक चीजों का क्रियान्वयन मैंने कराया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, लेकिन सिर्फ रख रखाव ठीक से नहीं होने के कारण बहुत सारी योजनाओं का समझिए कि उसका समूल नष्ट हो रहा है। बहुत सारा योजना है जिसके बारे में जो है कि रख रखाव नहीं रहने के कारण जो है कि खत्म हो रहा है। चूंकि प्रस्ताव पारित हो जाना, उसके बाद फिर चंदा का कलेक्शन शुरू हो जाना, पेपर मीडिया तमाम जगह इसका प्रचार प्रसार हो जाना, और अब जब समाज पूछ रहा है, समाज जानना चाह रहा है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, उस मीटिंग का क्या हुआ, उस चंदा का क्या हुआ, आपको लगता है कि यह समाज आज नहीं पूछ रहा है आपसे? अगर पूछता नहीं तो आपके चैनल पे आज सवाल कैसे होता? बिल्कुल। आज यदि समाज, देखिए हम लोग जागरूक लोग हैं और समाज के कहीं ना कहीं किसी संवैधानिक पद पर जिम्मेवारी वाले लोग हैं, और हम यदि कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी एक जिम्मेवारी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ ना, क्या हुआ बता रहे हैं ना कि मार्च तक अभी भी है, वह कुछ ही राशि है, पर चूंकि सभी लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट करने की बात कही गई थी, सभी लोगों से ली नहीं गई, कुछ ही लोग दिए थे और हम कुछ लोग जमा किए, वो आज भी है, आज भी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मार्च तक इस चैनल के माध्यम से अगर नहीं लगा, अगर नगर पालिका नहीं लगाई, तो 1 नंबर में तो आंदोलन भी होगा और 2 नंबर में कैमरा भी लगेगा। नवीन जी आंदोलन तक की बात कर रहे हैं मुखिया जी, और साथ में ये भी कर रहे हैं कि मार्च तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि फिर अगर नगर पालिका नहीं करती है तो, हालांकि आपने कहा कि नगर पालिका में टेंडर की प्रक्रिया तक ये आ चुका है, टेंडर हो चुका है ये जी। कार्यादेश जो अगले 2-4 दिन में मिल जाएगा और इस महीने के अंत तक धरातल पे कार्य भी शुरू हो जाएगा। फिर उस पैसे का क्या होगा जो समाज दिया था, जो ऑन स्पॉट कुछ लोग दिए थे पैसा, उन लोगों के पैसे का क्या हुआ? बहुत कम लोग दिए थे, पैसा वापस हो जाएगा। सब लोगों का हो चुका है? नहीं, पैसा सब लोगों का नहीं है, लेकिन हमें मिला है, क्योंकि ऑन स्पॉट जिस समय चर्चा हुआ था तो जिनके जेब में पैसा था वो दिए थे, 2-4-5 लोग दिए थे, बस यही था। तो वो पैसा है आज भी? हाँ, मान लीजिए है आज भी। यदि वैसा कोई वेलफेयर होगा तो उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। निश्चित तौर पर एक राहत देने वाली बात, हमने पहले भी कहा कि राहत देने वाली बात है कि अब नगर पालिका की ओर से, जैसा कि पूर्व चेयरमैन नवीन जी बता रहे हैं कि नगर पालिका की ओर से कैमरा लगाने का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द लग जाएगा। लेकिन ये बातें सुनते सुनते, चाहे वो प्रबुद्ध लोगों की बैठक की बातें हों या नगर पालिका की बातें हों, हमें भी खूब याद है उस बैठक में वैशाली टुडे की टीम भी थी और काफ़ी उबाल था। लोग कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं, हम लगाएंगे, लेकिन ये हम और तुम के चक्कर में आज साल बीतने को है। तो साल लग गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात आया। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो एक शेर याद आता है, काफ़ी चर्चित शेर है कि बाद मरने के क्या होगा, बाद मरने के क्या होगा, अहबाब खाएंगे पुलाव और फातिहा होगा। कमोबेश इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी मीटिंग का भी हश्र यही हुआ। इसके लिए खेद जताता है वैशाली टुडे टीम कि वो प्रबुद्ध लोग कहाँ गए, वो तमाम लोग कहाँ गए जो इतना उबाल था लोगों में, आज वो कहाँ हैं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे।